नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में कुछ बातों पर विशेष घोर करना चाहिए, विशेष विचार करना चाहिए कि किसी को भी पूर्ण रूप से समझे बिना पसंद मत करना और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि प्रेम हृदय में पैदा होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। और क्योंकि अप्रैल का महीना है और अप्रैल में अक्षय तृतीया भी है, तो संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 राशियों के लिए अप्रैल 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के योगायोग को देखते हुए मैं आपके सामने ये चर्चा करूंगा कि भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा कि नहीं। क्या इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सहजता आएगी या फिर परेशानियां हैं? किन किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में हमें सावधानी बरतनी है, विस्तार से इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। इस महीने ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अप्रैल माह के ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव अप्रैल के महीने में आरंभ में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 21 अप्रैल को बुधदेव मेष राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में मेष राशि में संचरण करेंगे। 6 अप्रैल को शुक्रदेव वृषभ राशि अपनी स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे शतभिषा नक्षत्र में। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, एक छोटी सी जानकारी ये भी देता चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। लेकिन कोशिश ये भी की कि यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी इस राशिफल को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपकी मेष राशि है, आपका मेष लगन है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अपनी नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये राशिफल सबके लिए है। अब बात करते हैं राशि चक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, क्या राशिफल है धनु राशि वालों का अप्रैल 2023 के महीने। राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ बातें धनराशि के बारे में है। धनराशि, राशि अधिपति बृहस्पति देव, धर्म, विवेक, उदार विचारधारा का अद्भुत ग्रह है बृहस्पति देव, तो उसका प्रभाव धनराशि में भी होगा। धनराशि के भाई बहनों का स्वभाव उदार, धार्मिक और महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व होता है। आप न्याय और कायदा कानून को पसंद करते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार यह आपकी सबसे बड़ी धारणा है और आपको समाज में विशेषता दिलाती है। धनराशि वाले हमेशा अपने परिवार को साथ लेके चलते हैं और आपको अपने माता पिता से विशेष प्रेम होता है। निर्णय कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप घंटों उस पर विचार करते हैं, तब निर्णय लेते हैं। और जो निर्णय एक बार ले लिया फिर आपको उससे कोई डिगा नहीं सकता। ना आप किसी पे अन्याय करते हैं, ना आपको अन्याय पसंद है। हाँ, मौज मस्ती, घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। नमो नारायण। ये कुछ बातें थी आपके लिए।
अब बात करते हैं कि विभिन्न राशियों और विभिन्न भावों में संचरण करते 9 के 9 ग्रह धनु राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। और सबसे पहले बात करूंगा राशि अधिपति बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में चतुर्थ भाव मीन राशि में हंस नामक पंच महापुरुष योग में स्थिति में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि दसम भाव पर, नवम दृष्टि द्वादश भाव यानी 12वें भाव पर रहेगी। यदि आप कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं या संपत्ति खरीदने पर आप असफल हो रहे हैं तो यह समय पूर्णतः आपको संपत्ति खरीदने के प्रयास को सफल बना सकता है। भूमि भवन वाहन लेने के लिए अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लॉट खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, घर का रेनोवेशन कर सकते हैं। जो एनआरआई है और बाहर रह रहे अपनी मातृभूमि में आना चाहते हैं, ये भी समय उनके लिए अच्छा है। इस समय सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ साथ कुछ अनावश्यक यात्रा भी हो सकती, थोड़ी बहुत अनावश्यक यात्राओं का संकेत भी है। आपके 8वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, यह आपके लिए बहुत अच्छा संकेत दे रही है। आपको अपने जीवन साथी की तरफ से धन की प्राप्ति की प्रबल संकेत दे रहा है। 22 अप्रैल को बृहस्पति देव पंचम भाव मेष राशि में केंद्र त्रिकोण की राजयोग कारक स्थिति में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि 11वें भाव और नवम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। जिससे कि घरे योगायोग है, मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा, कामकाज कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी है सफलता के लिए आप भय भ्रम भ्रांति से ऊपर रहें, खुद के ऊपर भ्रम और भ्रांति नहीं हावी हो, इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना शुभ और सफलता से भरा रहेगा। एजुकेशन में एकाग्रता बढ़ती, पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, मनोनुकूल परीक्षा परिणाम रहेगी। खानपान में परिशुद्धता रहेगी और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खानपान की अनियमितता के कारण पाचन संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। आंतों और गैस संबंधी बीमारी में लापरवाही नहीं बरते। ये था राशि अधिपति बृहस्पति देव का संकेत। बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव नवम भाव के अधिपति होकर चतुर्थ भाव में मीन राशि में केंद्र त्रिकोण की राजकारक योग स्थिति में संचरण कर रहे हैं। सप्तम पूर्ण दशा से दसम भाव को देख रहे हैं। भूमि भवन संपत्ति से संबंधित मामले में आपको सफलता मिलेगी। कारोबार के क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी और व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यावसायिक संबंधों में सुदृढ़ता आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। साथ ही यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो सूर्यदेव आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। आप नौकरी तो मनोनुकूल पदोन्नति, वेतन वृद्धि और प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर की संभावना भी नजर आ रही है। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में पंचम भाव में संचरण करेंगे और नवम पंचम राजयोग की स्थिति में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। यदि आप स्वयं का अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो ये पूर्णतः आपके पक्ष और नया कोई काम भी शुरू करना चाहते तो आपके लिए शुभ रहेगा। कदम आगे बढ़े ही सफलता मिलेगी। कारोबार में संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, वरिष्ठ जनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। नौकरी में कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानी से मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है। कार्यक्षेत्र का वातावरण उत्साह में वृद्धि करेगा, सहकर्मियों का मनोनुकूल सहयोग करेगा और कार्यस्थल पर आपकी वाहवाही बढ़ेगी। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव अप्रैल के महीने में धनु राशि वालों को क्या संकेत देते हैं। मंगल देव पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि सप्तम भाव केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से दसम भाव को देखेंगे, सप्तम दशा से लगन भाव को देखेंगे और अष्टम दशा से दूसरे भाव को देखेंगे। व्यावसायिक कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, व्यावसायिक संबंधों में सुदृढ़ता आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो इस समय पूर्णतः आपके लिए अनुकूल रहेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ता के साथ साथ पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। सरकारी नौकरी में सरकार से लाभ अवश्य मिलेगा और यात्राओं का योग भी है। धार्मिक और घूमने फिरने आप दोनों जगह यात्रा कर सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रही। आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों का महत्व पता चलेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक निर्णय सूझबूझ से लेने की वजह से सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण भी समय अनुकूल है। आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जो लोग उस शिक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए भी समय शुभ है। भाग्य आपका साथ देगा, आप अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। जो विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए सफलता मिलेगी और दाखिला आराम से पा सकते हैं। अब बात बुधदेव की करते हैं कि बुधदेव अप्रैल के महीने में धनु राशि वालों को लिए क्या संकेत दे रहे।
बुधदेव सप्तम और दसम भाव के साथ माह के आरंभ में से लेकर अंत तक पंचम भाव मेष राशि केंद्र त्रिकोण में राजयोग कार्य की स्थिति में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। कारोबार की लिहाज इस समय अच्छा सिद्ध होगा। आप अपनी बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से प्रतिष्ठा लोकप्रियता अर्जित करने में सफल होंगे। कार्यस्थल अधिक संगठित और एकाग्र होकर काम करेंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि और कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा वालों के लिए बुधदेव का पंचम भाव में संचरण अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पंचम भाव में बुधदेव का विराजना आपके अंदर एक अच्छा व्यापार करने की भावना को पैदा करेगा। बुद्धि ज्ञान विवेक का भरपूर लाभ आपको बिजनेस में दृष्टिगत होगा। आपका हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। सटीक और त्वरित निर्णय का भरपूर लाभ आपको मिलेगा और व्यापार में जोखिम उठाने का लाभ भी मिलेगा। घर परिवार में सुख और सौहार्द बना रहेगा। आपसी रिश्तों में मधुरता रहेगी। आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। एक दूसरे के प्रति सम्मान स्नेह की भावना सुदृढ़ होगी। मिलजुल कर पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करेंगे। समय बहुत अच्छा संकेत दे रहा बुधदेव के हिसाब से। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव छठे और एकादश भाव के स्वामी माह के आरंभ में पंचम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। समय आपके लिए लाभकारी और अनुकूल और सफल परिणाम देने वाला होगा। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय की बात करूं कि 11वें भाव के स्वामी शुक्रदेव पंचम भाव में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से अपनी राशि यानी लाभ भाव को देख रहे हैं। इसलिए आपको इस समय विभिन्न स्रोतों से धन लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। नौकरी और व्यवसाय में बहुप्रतिशत पदोन्नति वेतन वृद्धि मिल सकती है। समाज में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों को, युवाओं को, शिक्षकों, गुरुजनों और वरिष्ठों का पूरा समर्थन और स्नेह मिलेगा जो आपके लिए खुशी और आनंद में वृद्धि करेगा। वैवाहिक जीवन में नए मेहमान के आगमन का प्रबल संकेत यानी संतान प्राप्ति का योग भी, और आप अविवाहित है तो एक आदर्श साथी मिलने की संभावना है। 6 अप्रैल को शुक्रदेव छठे भाव स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव को देखेंगे। इस महीने कारोबारी परिस्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। मनोनुकूल आत्मविश्वास की वजह से अनावश्यक कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कारोबार, नौकरी और आर्थिक परिस्थिति संबंधी चुनौतियों से लड़ने में आप सक्षम रहे। नए कारोबार का लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी तो अपने काम पर आप पूरा ध्यान देंगे। अधिकारी वर्ग से संबंधों को लेकर लापरवाही नहीं बरते, इस बात का ध्यान रखें। युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः अच्छा रहेगा। बात शनिदेव की करते हैं। शनिदेव अप्रैल के महीने में धनराशि को क्या संकेत दे रहे हैं। शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी और माह के आरंभ से अंत तक कुंभ राशि तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और दसम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। यह महीना मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल प्रदान आपको करेगा। मेहनत से रोजगार के साधनों में स्थिरता आएगी। आय के नए स्रोतों की प्राप्ति होगी। कार्य गति में अनुकूलता रहेगी। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। परंतु कोई भी बड़ा व्यापारिक निर्णय धैर्य और संयम से लेना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से भी अच्छा संकेत मिल रहा है। अनावश्यक रुकावटों, बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक एकता में वृद्धि होगी। संपूर्ण परेशानियों का निवारण और मनोनुकूल कार्य बनेंगे। दाम्पत्य सुख में वृद्धि और विवाह संबंधी मसले हल होंगे और अपनों का साथ मिलेगा। बात राहुदेव और केतुदेव की करते हैं। राहुदेव मेष राशि पंचम भाव में गोचर करेंगे और नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि बहुत जरूरी है इस समय आपको सकारात्मक सोच के साथ काम करना। भय, भ्रम, भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और रिश्तों की कदर करना। निजी रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी। लेकिन यदि आप रचनात्मक कार्य से जुड़े, कला के क्षेत्र में जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, पत्रकारिता से जुड़े हैं, तो आपके लिए पूर्णतः लाभ और सफलता का अच्छा संकेत मिल रहा है। केतुदेव तुला राशि 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ की प्राप्ति के साथ राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और प्रशासनिक अफसरों के लिए यह समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। महत्वाकांक्षों की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपका सोशल सर्कल बहुत मजबूत होगा। यह था 9 ग्रहों का प्रभाव विभिन्न राशियों में विभिन्न भाव में संचरण करते हुए कि आपकी राशि पर ये 9 के 9 ग्रह क्या फल प्रदान करते हैं। लेकिन ये वे 9 के 9 ग्रह आपस में युति संबंध, दृष्टि संबंध, योगायोग बनाएंगे, तब धन राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, इस पर आता हूं मैं। और कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा अप्रैल का महीना, इस विषय पर बात करूंगा। धन राशि वालों के लिए अप्रैल के आरंभ में राशि अधिपति बृहस्पति हंस नाम के पंचमहापुरुष योग में स्वराशि मीन में सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में संचरण करे और बृहस्पति की पंचम दशा अष्टम भाव पर है, सप्तम दशा दसम भाव पर और नवम दशा द्वादश भाव पर रहेगी। 22 अप्रैल को बृहस्पति पंचम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि नवम भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर और नवम दृष्टि लगन भाव, क्योंकि 22 अप्रैल को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर मेष राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। मैं पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं
तो सामाजिक और पारिवारिक राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। माता पिता के संबंधों में सुदृढ़ता आएगी, उनसे प्यार, सहयोग और पैसा भी प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छे संबंधों के कारण नौकरी और व्यवसाय और शिक्षा संबंधी मसलों में सफलता हासिल होगी। छोटे भाई बहन सहयोगी साबित होंगे। पैतृक संपत्ति की मसले समझौतावादी नीति से निपटाने में आप सफल होंगे। आपसे रिश्तों में प्रगाढ़ता से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। घर परिवार में नए पुराने मित्रों का आगमन मन को प्रसन्नता देगा। धनराशि वालों के लिए अप्रैल का महीना पारिवारिक और दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय संकेत दे रहा है। कुटुंब भाव के स्वामी शनिदेव स्वराशि कुंभ में तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सकारात्मक निर्णय सफल होंगे। पारिवारिक जनों का परस्पर सहयोग बना रहेगा। वायन पर थोड़ा सा संयम रहेगा और अपनों से वार्तालाप करते शब्दों का चयन सावधानीपूर्वक किया तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। संतान पक्ष में थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। अशोभनीय और अमर्यादित भाषा पारिवारिक रिश्तों में कलह का संकेत दे रही है, इससे बचना चाहिए। मैं युवा और विद्यार्थियों की बात करूं तो धनराशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। भाग्य भाव के स्वामी सूर्यदेव 14 अप्रैल से अपनी उच्च राशि में मेष में पंचम भाव में संचरण करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यप्रद समाचार प्राप्त होंगे। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः सफलता का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं को मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं के लिए लाभदायक प्रगति का संकेत नजर आ रहा है। यदि नई जॉब की खोज करें सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करें तो लाभ मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से हर क्षेत्र के प्रयास आपके सफल होंगे। इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बस आय और खर्चों के बीच में थोड़ा सा तालमेल बिठाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो समय आपके लिए पूर्णतः अनुकूल है। आपकी जो मौजूदा जॉब है उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते तब भी आपके लिए समय ठीक है। नौकरी और व्यवसाय में कुछ अच्छा करने का अवसर प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी। इस महीने के आरंभ में आकस्मिक धन लाभ के अच्छे संकेत है। यदि किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आपका कोलैबोरेशन है, समय अनुकूल है। कोई पुराना उधार और कर्जा चुकाने में भी आप सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक विघ्न और परेशानियों का निवारण होगा। धनराशि वालों के लिए अप्रैल महीना कारोबार और कामकाज और नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण लाभदायक रहेगा। भाग्य भाव के स्वामी सूर्यदेव माह के आरंभ में बृहस्पति देव के साथ चतुर्थ भाव में और 14 अप्रैल से अपनी उच्च राशि मीन में त्रिकोण भाव में संचरण करेंगे, यानी पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव और दसम भाव के स्वामी बुधदेव पंचम भाव में संचरण करें। सप्तम दृष्टि लाभ भाव को देख रहे हैं। कामकाज, कैरियर के दृष्टिकोण से पूर्णतः सफलता का संकेत नजर आ रहा है। धनराशि वालों के लिए समय पूर्णतः लाभ और खुशी का संकेत दे रहा है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। परिश्रम का फल प्राप्त होगा। व्यवसाय में बचत होगी। नए कारोबारी संबंधों के साथ साथ रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। इस महीने कार्य सफलता के लिए परिश्रम, संघर्ष और मेहनत रंग दिखाएगी और उसका लाभ अच्छा मिलेगा। हाँ, थोड़ी मेहनत परिश्रम जरूर है लेकिन लाभ में कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा कर्मचारी और अपनों के साथ व्यवहार में संतुलन बना के चलेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। वाणी पर संयम रखें। सबको साथ लेकर चले। मनोनुकूल लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा और धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। धनराशि वालों के लिए अप्रैल माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। कोई बड़ी बीमारी फिलहाल नजर आ नहीं रही, फिर भी आपसे कहना चाहूंगी छोटा मोटा कोई भी इन्फेक्शन हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। दैनिक दिनचर्या थोड़ी सी नियमित रखिएगा। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि आपके लिए संभव है तो इस महीने थोड़ा सा मांस मदिरा का सेवन नहीं करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मौसम परिवर्तन है, मौसमी बीमारियों से सावधान रहना बहुत जरूरी। फिर भी पुराना कोई बीपी है, थायराइड है, शुगर है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते, परंतु बड़ी कोई चिंता मुझे नजर नहीं आ रही और अनावश्यक चिंताओं से छुटकारा भी मिलेगा। नमन नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, धनराशि वालों के लिए अप्रैल का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा ये मेरा निजी आंकलन था। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपके साथ रहे। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मैं कभी दबाव नहीं देता हूं। हाँ, नक्षत्र गणनाएं आपके लिए इस तरह का संकेत दे रही जो मैंने आपके सामने विचार रखे। इस महीने आप चाहते कि आपका जीवन शांतिपूर्ण चले और इस महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छी सफलता मिले। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। तत्पश्चात 5 बेसन के लड्डू गाय को खिला दीजिए। इस महीने हर रोज ये उपाय आपके लिए उत्तम रहेगा। करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और प्रातःकाल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया को जल चढ़ाने के बाद दीपक जलाना भी उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। नमो नारायण। आकलन मेरा था, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो, आपका अपना हूं,
विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।